फर्जी लतीफ़ा। खुदा हाफिज मुसलमानों का अकबर, मुझे तो इनकी खुशहाली से है यास। ये आशिक शाहिद मकसूद के हैं, न जाएंगे वो लेकिन सही के पास। सुनाऊं तुमको एक फर्जी लतीफ़ा, किया है जिसको मैंने जेबे करतास। जेबे करतास का मतलब होता है कि लिखा है। कहा मजनू से ये लैला की माँ ने कि बेटा तू अगर कर ले एमए पास, तो फ़ौरन ब्याह दूँ लैला को तुझसे, बिला दिक्कत मैं बन जाऊँ तेरी सास। कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई, कुजा आशिक कुजा कॉलेज की बकवास। कुजा कहाँ, कुजा ये फितरती जोशे तबीयत, कुजा ठूंसी हुई चीज़ों का एहसास। बड़ी भी आपको क्या हो गया है, मुझे समझा है कोई हर चरण दास। ये अच्छी कद्रदानी आपने की, हिरन पर लादी जाती है कहीं घास। दिल अपना खून करने को हूँ मौजूद, नहीं मंजूर मगजे सर का आमास। यही ठहरी जो शर्ते वस्ले लैला, तो इस्तीफ़ा मुराबा हसरतो यास। शाहिद मकसूद मकसद परस्त, जेबे करतास कागज़ की जीनत। कुजा कहाँ, बड़ी भी ताजीमन बूढ़ी औरत के लिए कहा गया है। हरचरणदास सबके राग में राग मिलाने वाला, हर शख्स की पैरवी करने वाले को हरचरणदास कहते हैं। हिरन पर घास लादना मिसल है आजाद शख्स को कोई जिम्मेदारी सौंपना। मगज मजाजन अक्ल फहम फरास्त, आमास वरम सूजन वसल मुलाकात। सयाको सबाक, नज्म का ये इक़्तिबास हमारी दरसी किताब निसाब अवध जदीद हिस्सा अव्वल की नज्म फर्जी लतीफ़ा से अख्ज़ किया गया है। इस नज्म को उर्दू अदब के मिजाहिया और तंजिया शायर अकबर इलाहाबादी ने लिखा है। वो एक ऐसे शायर हैं जो मुशायरा में फैली हुई बेराह रवी के सख्त मुखालफिन में शुमार किए जाते हैं। अपने अशआर के नस्तर से समाज के अंदर फैले हुए जिस्म के ख़राब अज्जा की जर्राही करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि उनकी शायरी अवामुन्नास से मुस्तफ़ीद हो, फ़ायदा पहुँचे। मुस्तफ़ीद मतलब फ़ायदा पहुँचे। इस नज़्म में इनका नज़रिया ये है कि मुसलमान काहिली की इस मंजिल में दाखिल हो चुका है जहाँ उसको ये भी एहसास नहीं कि शई के बगैर कुछ भी मिलना नामुमकिन है। शई मतलब कोशिश, जिद्दोजहद। अगर कुछ हासिल करना है तो कोशिश ज़रूर करनी होगी, क्योंकि ये कोशिश ही है जो हर अमल में कामयाबी का पहला जीना है। उन्होंने मुसलमानों की बेअमली का सबूत एक फर्जी लतीफ़ा में पेश किया है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि ये कौम के सच्चे हमदर्द हैं। अब इसकी तशरीह होगी। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि मुसलमानों की तरक्की और फलाह का रास्ता मुझे नज़र ही नहीं आता। इनकी ऐसी हालत हो गई है कि मुझे ये एहसास बढ़ गया है कि इनकी नाकामी और गफलत की वजह इनकी बेअमली और अदम हदफ है। इनके दिलों में ये बात घर कर चुकी है कि इनसे अल्लाह ने वादा किया है कि इनकी रिज़्क़ के ज़िम्मेदार हैं, कि हम इनकी रिज़्क़ के ज़िम्मेदार, और ये बात उन्होंने गांठ बांध के रख ली है। इसलिए ये कौम कोशिश करने से खुद को बाज रखती है, यानी कोशिश ही नहीं करती। बस यही सोचती है कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया है
तो वो रिज़्क देगा और ये खुद से कोई कोशिश नहीं करती है। इस नज़्म में अकबर ने मुसलमानों की सुस्ती और गफलत पर इनको तानो तशनी का निशाना बनाया है और ये पैगाम दिया है कि जब तक मुसलमानों के अंदर बरतरी और कामयाबी का जज्बा बेदार न होगा, इनकी तरक्की की इम्कान मादूम ही रहेगा। अकबर इस पैगाम की वजाहत में एक फर्जी लतीफ़ा भी सुनाते हैं कि लैला का सच्चा आशिक मजनू, जिसको अकबर ने मुसलमानों के जज्बा से तशबीह दी है, लेकिन जब मजनू के सामने लैला की माँ ये शर्त रख देती है कि बेटा अगर तू एमए पास कर लेता है तो मैं लैला की शादी तुमसे बिला चूं चरा कर दूंगी, यानी बिना कोई हुज्जत किए कर दूंगी, तो दुनिया के आशिकों में सरे फहरिस्त आशिक मजनू लैला की माँ की बात को नामंजूर कर देता है। और फर्जी लतीफ़ा जो है, अकबर इलाहाबादी एक ऐसे शायर हैं जो समाज की तश्कील के लिए कोशा रहते हैं और इसकी तश्कील में जितने भी मसाइल सामने आते जाते हैं, इनके हल के लिए भी वो राहें इस्तवार करते जाते हैं, यानी राह निकालते जाते हैं, रास्ता बनाते हैं। इनकी नज़मों में मुसलमानों की जबू हाली का खूब तज़किरा करते हैं। उनकी तरक्की की राहों में रुकावट बनकर खड़ी हुई मगरिबी तहजीब और उनकी रवायतों को वो मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए ये कहते हैं कि इस तहजीब की वजह से ही मुसलमान अपनी राहों से भटक गए हैं। इस नज़्म में उन्होंने एक फर्जी लतीफ़ा के ज़रिए मुसलमानों की बेअमली को हदफ़े तनकीद बनाते हुए कहा है कि वो लोग जो मजहब की हिमायत में तो लंबी और धुआंधार तकरीरें तो करते हैं, लेकिन जब इनसे अमल की बात की जाती है तो वो खुद को पीछे खींच लेते हैं। इसकी वजह यह है कि इन लोगों ने खुद को पहचानने में बड़ी भूल की है और ये कौम अपनी शनाख्त के लिए कोशा भी नहीं है। कोशिशें ही तो दुनिया के हर अदब को हासिल करने में मदद करती हैं, लेकिन मुसलमान किसी अदब को निशाना बनाए बगैर ही अपने मकासद की हुसूल याबी की खातिर ख्वाब खरगोश में गिरफ्तार हैं। तो ये भला ये कैसे मुमकिन है कि इनको इनके मकासद की झलक भी दिखाई दे। मुसलमानों की बेअमली और निहिसारे तकदीर पर एक फर्जी लतीफ़ा सुनाते हुए बात को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर पेश करने में कामयाब हुए हैं। मजनू जो लैला को बेइंतहा चाहता था, इससे विसाल के लिए इसने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। एक दिन मजनू से लैला की माँ ने कहा कि बेटा अगर तुम एमए पास कर लो तो मैं लैला को तुमसे ब्याह दूंगी। लेकिन बरखिलाफ उम्मीद मजनू ने लैला की माँ की जो ये तजवीज़ थी वो ठुकरा दी और कहा कि ये आशिकी कहाँ और कहाँ पढ़ाई, मैं तो फितरती आशिक हूँ और ये तालीम का सौदा तो ऐसा है जैसे ठूसी हुई चीज़ों का एहसास। अगर लैला से विसाल की यही शर्त है तो मैं खुद को मजबूर पाता हूँ। मुसलमानों की सूरत हाल भी मजनू जैसी है, जो सही के नाम से घबराते और जी चुराते हैं।